बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक इंतहाई अहम मौजू पे बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। डेली टाइम्स पाकिस्तान में मेरा जो वीकली आर्टिकल छपा है, उसमें जो आर्टिकल मेरा पिछले हफ्ते छपा, प्रपोजिंग न्यू स्टेट पिलर्स फॉर पाकिस्तान, उस पे मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने फरमाइश की है कि इस पे वीलॉग किया जाए क्योंकि सब्जेक्ट बहुत अहम है। दरअसल आज तक हमें जो पढ़ाया गया कि जो स्टेट पिलर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी होते हैं, और अभी एक दहाई पहले ये सुनने में आया कि मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट। अगर इन तीनों या इन चारों स्टेट पिलर्स को समझ लिया जाए कि हाँ यही स्टेट पिलर्स हैं, तो बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि फिर तो पाकिस्तान इज़ अ नॉन फंक्शनल स्टेट, क्योंकि हमारे यहाँ ना तो एग्जीक्यूटिव काम कर रही है, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, ना लेजिस्लेचर। जुडिशरी पे आप बात कर नहीं सकते वरना आप पे इल्ज़ाम लग जाएगा, और मीडिया हमारा इंतहाई गैर जिम्मेदार है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। इसलिए मेरी अपने उस्तादों से बस यही शिकायत है कि अंग्रेज़ों के दिए हुए कायदे कानून और थ्योरीज़ को हमने रिव्यू नहीं किया अपनी इन्वायरमेंट में। मैंने एक कोशिश की है, मैं आपके सामने रख देता हूँ और फिर गुजारिश करूँगा कि आप इस पे डिबेट करें और मुझे मज़ीद एडवाइस दें। मेरे हिसाब से जो पाकिस्तान के स्टेट पिलर्स होने चाहिए वो इंटरेस्ट्स, नेशनल इंटरेस्ट। हमारे पास कोई ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट्स को सही तरह डिफ़ाइन कर दे, ताकि पूरी कौम को ये पता हो कि हमारी क्या डायरेक्शन है, हमें क्या करना है और हमें किस तरह आगे बढ़ना है। दूसरा मैंने प्रपोज किया है सोसाइटल वैल्यूज़। हमारी वैल्यूज़ दिन ब दिन गिरती जा रही हैं और इस वक्त हम सोसाइटल वैल्यूज़ के लोएस्ट एब पे अनफॉर्चुनेटली, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, पहुंच चुके हैं। इसलिए मैंने ये ज़ोर दिया कि हम इस्लामिक वैल्यूज़ को अगर अपना लें, जिसमें जस्टिस है, फेयरनेस है, केयर फॉर पुअर है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल है, प्रोटेक्शन टू वीक है, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स है, एंड काइंडनेस फॉर विमेन है, एजुकेट एंड ट्रेन द यूथ है, तो फिर हम दोबारा तरक्की की राह पे गामज़न हो सकते हैं। तीसरा मेरा पॉइंट था सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स। पाकिस्तान जिस खित्ते में लोकेटेड है वहाँ सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, लेकिन हमें स्ट्रेटजी फार्मूलेशन के ज़रिए ही इनको हल करना है और डिप्लोमेसी और डिटरेंस के ज़रिए इनको हल करना है। हुकूमतें इस चीज़ पर बहुत कम तवज्जो देती हैं। वो ये समझती हैं कि हम नया नया असलहा ख़रीद लेंगे तो शायद हमारी सिक्योरिटी इम्प्रूव हो जाएगी। फ़िज़िकल सिक्योरिटी का अब दौर नहीं रहा, हमें ह्यूमन सिक्योरिटी पे काम करने की ज़रूरत है। मेरा चौथा पॉइंट था डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो ओवरटेक कर जाती है नेशनल इंटरेस्ट्स को। एक हुकूमत आके कुछ इस्लाहात अनाउंस करती है, अगली हुकूमत आके उसको अबैंडन कर देती है सोचे समझे बगैर, सिर्फ इस वजह से कि कहीं पिछली हुकूमत को इसका क्रेडिट ना मिले। मैंने ये 4 प्रपोज़ किए हैं नए स्टेट पिलर्स पाकिस्तान के लिए। आपसे गुजारिश होगी कि इस पर डिबेट करें, मुझे गाइड करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।